नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप मेरे वीडियो देख देख के उन स्थानों की जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं घर बैठे और अपने मोबाइल में कि कहां आपको पिकनिक मनाने जाना है, कहां आपको धार्मिक लाभ लेने जाना है और कहां आपको नहाने और डैम घूमने जाना है। आज मैं आपको फिर एक नए स्थान पर लेके आया हूँ। आज इस वीडियो में आपको एक धार्मिक जगह ले जा रहा हूँ, क्योंकि क्षेत्र में बहुत सी धार्मिक जगह भी हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी देना मैंने सही समझा। आज मैं आपको लेके आया हूँ शारदा मंदिर की पहाड़ी में, जो कि बहुत ऊपर पे। एक शारदा जी मैहर में बैठी हुई हैं, जो बहुत ऊपर पहाड़ी में है, और एक शारदा जी इस जंगल की एक पहाड़ी में बैठी हुई हैं, जो कि वहाँ पर भी 321 के लगभग सीढ़ी हमको ऊपर चढ़ के जाना है। यह सीढ़ी भी कम नहीं होती है, बहुत ऊपर है एक पहाड़ी, बहुत ऊपर विराजमान है शारदा मैया। एक मैहर में बैठी शारदा माँ, एक इस पहाड़ी पे बैठी हैं। आज मैं उन स्थान पे लाया हूँ। मैं आज आपको इन वीडियो के माध्यम से सीढ़ियों में लेके चलूँगा। सीढ़ी के साथ साथ मैं आपसे बात भी करते जाऊँगा, वहाँ से भी आपको आजू बाजू का नज़ारा दिखाऊँगा, वहाँ से भी कुछ चर्चा करूँगा। एक ख़ास बात मैं आपको बता दूँ कि वो जो शारदा मंदिर है कैसा बना, कब बना, कौन पुजारी बैठते थे, कौन छोटा सा बालक वहाँ पे बैठता था, कब वो बालक उठा और उसके बालक उठने के बाद वहाँ क्या हुआ, ये आज तक किसी को मालूम नहीं। इसलिए उसके लिए भी मैं आपको बहुत सी चीज़ जानकारी दूंगा जो मुझे प्राप्त होती हैं, जो मुझे मालूम है। जैसी जन चर्चा रहती है मैं वह सब आपको बताऊंगा कि आखिरी में वो शारदा मंदिर का स्थान कहाँ है और कितना सिद्ध और कितना पवित्र स्थान है। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ मैं आपको बता दूँ कि मेरे पीछे शारदा मंदिर पहाड़ी का चेक पोस्ट क्रमांक 1 है। यहाँ पर एक पूरा नज़रिया नक्शा बनाया गया है वन विभाग के द्वारा। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि शारदा मंदिर की पहाड़ी कितने ऊपर पे है। ये आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ये पहाड़ी कितने ऊपर पे है। इन सीढ़ियों के सहारे आपको ऐसे घुमावदार सीढ़ी है, इन सीढ़ियों के सहारे आपको ऊपर चढ़ना है। सनसेट पॉइंट भी ऊपर आपको रास्ते में मिलेगा। एक रास्ता नीचे जब आप एंट्री करेंगे तो एक प्राकृतिक पथ मिलेगा जो फरीद बाबा की पहाड़ी में जाएगा। आप उससे आगे बढ़ेंगे तो सीढ़ी के रास्ते आप ऊपर चढ़ेंगे। जब आप सीढ़ी में चढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर एक जैविक विविधता केंद्र मिलेगा, एक भवन बनाया गया है, वो भी आप देखेंगे। वहाँ से वन विभाग का जो क्षेत्र है उसके रास्ते से आप आगे बढ़ेंगे तो उद्यान बनाया गया है। उद्यान के वहीं से एक रास्ता और जाता है फरीद बाबा की पहाड़ी पर, वहाँ पर भी आप जाएंगे। यहाँ पर जब ये व्यवस्था पूरी फॉरेस्ट विभाग संभालेगा तो यहाँ पर सीसी कैमरे भी लगेंगे, उनकी भी निगरानी रहेगी। यहाँ सांकेतिक सूचना दी गई है, मंदिर, सीढ़ी मार्ग, वन क्षेत्र मार्ग, प्राकृतिक पथ, प्रवेश द्वार, चेक पोस्ट, प्रसाधन, पार्किंग, जैविक विविधता केंद्र, कैंटीन, सनसेट पॉइंट और उद्यान। मैं उन सनसेट पॉइंट में आपको ज़रूर ले जाऊँगा और वहाँ से भी देखूंगा कि वहाँ पे क्या है, और आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा कि वहाँ पर क्या है। अब हम चलते हैं सीधे शारदा मंदिर की उस पहाड़ी पे, उन सीढ़ियों पे, और देखते हैं कि वहाँ पर क्या है और किस प्रकार की सीढ़ियाँ हैं, किस प्रकार की व्यवस्था है और आजू बाजू का नज़ारा वहाँ से कितना खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर छोटे मोटे जीव जंतु भी हैं, आप उनका भी नज़ारा देखिए। अगर आपकी किस्मत में होंगे तो वो जीव जंतु भी दिखेंगे। आज हम देखते हैं हमें क्या मिलता है और क्या नहीं। चलिए हम आगे चलते हैं मंदिर पे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम उन रास्तों पे चल रहे हैं। ये रास्ता कितना खूबसूरत दिख रहा है, कितनी पगडंडी का रास्ता है। 2 व्हीलर से जाते हैं, 4 व्हीलर से जाते हैं। अब हम सीधे आपको उन रास्ते पर लेके चल रहे हैं कि कहाँ से सीढ़ी है और कहाँ से ऊपर जाना है। चलिए जैसे ही हम उन रास्तों के माध्यम से जब आगे बढ़े तो हमने अब आपको सीधे लेके आ गए हैं उन सीढ़ियों पर। पवित्र माता जी का वह स्थान है जहाँ पर शारदा माँ विराजमान है। इन सीढ़ियों से चलना है, 361 सीढ़ी चलना है, जहाँ पर आप एक अच्छा नज़ारा देखेंगे। आप देख रहे हैं माँ शारदा मंदिर पहाड़ी, ये पहुँच मार्ग है। इन सीढ़ियों से हमको और तुमको ऊपर जाना है। अब हम चलते हैं और इन सीढ़ियों से सीधे आपको ऊपर लेके चलते हैं और ऊपर हम आपको और बताएंगे। लेकिन एक बात और बता दूँ, इन सीढ़ियों में चढ़ने के पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जब हम ये शूट कर रहे थे इन घने जंगलों में, वीरान जगह में, तो हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई, हमें ऐसा विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दिया कि इस क्षेत्र से कुछ दूरी पर तेंदुओं की
मूवमेंट देखी गई है, तेंदुओं की आहट देखी गई है। हो सकता है कि वो कभी इस जंगल में भी कहीं हो, हमें नहीं मालूम। हम तो माँ शारदा के दरबार में आए हैं, आप लोगों के लिए वीडियो लेने आए हैं। इसलिए माँ शारदा से प्रार्थना है इन चिड़ियों में चढ़ने के पहले कि वही हमारी रक्षा करेंगी। इसलिए हम इतना खतरा ले रहे हैं। तो आपसे अनुरोध और निवेदन है कि हमारे इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और कमेंट तो शेयर कीजिए और सर्च कीजिए नीरज बरघाट। अब हम चलते हैं इन सीढ़ियों पर और देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या वो तेंदुआ हमें मिलेगा? क्या हम लोग बिना तेंदुए के माँ के दर्शन की वापस जाएंगे? यहाँ जंगली सुअर भी बहुत सी हैं, छोटे मोटे जीव जंतु भी बहुत से हैं। ये फॉरेस्ट के द्वारा व्यवस्था की गई। अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको सीधे इन सीढ़ियों पर लेके चलता हूँ और यहीं से आपके सामने माता रानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय माँ शारदा, सबकी रक्षा करें। चलिए। जैसे ही हम उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, जब हमारी सांस भर जाती है, हमारे पैर काम करना बंद कर देते हैं, तो उन सीढ़ियों के बाद यहाँ बीच में एक व्यवस्था की गई है बैठने की, कि आप जब वहाँ से आए, जैसे हमारी सांस भर गई, हमारे को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, हमारे पैर जवाब दे गए। चूँकि अब शारदा माँ के दरबार में आए तो इसलिए अब डरना क्या और माँ का बिना आशीर्वाद लिए जाना क्यों। इसलिए यहाँ पर बैठ के आप भी आराम कर सकते हैं, हम भी आराम कर सकते हैं। यह व्यवस्था भी बनाई गई है। अब आइए हम आगे और देखते हैं कि क्या व्यवस्था है। अब हम उन 321 सीढ़ी से थक हार के अपने कैमरामैन साथी, जो कि मेरे से उम्र में बहुत छोटा बच्चा है, अमर पाठक, हम दोनों ने 321 सीढ़ी एक डर के साए में कि कहीं तेंदुआ ना आ जाए, उसके डर के साए में 321 सीढ़ी पार की। अब हम उस शारदा मंदिर के दरबार में आ चुके हैं, जहाँ की रखवाली भी एक व्यक्ति, एक पुजारी, एक पंडा के रूप में एक व्यक्ति करता है। हम उनको भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम शारदा मंदिर के पीछे पहुँच चुके हैं। अब जब आप यहाँ खड़े होंगे इस जगह पर आकर, तो आपकी जितनी थकान है वो थकान शारदा माँ के दर्शन करने के पहले ही शारदा मैया खुद ही आपकी वो थकान दूरी कर देगी। क्योंकि आप जब यहाँ देखेंगे दूर तक तो आपको सिर्फ पानी ही पानी मिलेगा, पानी ही पानी मिलेगा। ये वह डैम है जो कि काचना मंडी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो कि ऐसी जानकारी बताती है कि लगभग 8,500 एकड़ में 850 एकड़ में शायद ये बना हुआ है। इतना बड़ा डैम ये आपको दिख रहा है। साथ में ही बहुत सी हरियाली दिख रही है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे दिख रहे हैं, हरा भरा दिख रहा है। इससे लगी हुई एक पहाड़ी बाजू में है जो कि फरीद बाबा की पहाड़ी है। उसके बाजू में एक और पहाड़ी है जो कि महादेव बाबा की पहाड़ी है, गुफा है। ये तीनों पहाड़ी एक दूसरे से जोड़ती हैं और तीनों के आने जाने का रास्ता भी फॉरेस्ट विभाग के द्वारा अंदर बनाया गया है। जब आप यहाँ पे आएंगे और जब फॉरेस्ट विभाग यहाँ पे शुल्क लेना शुरू कर देगा तो हो सकता है कि और अच्छी व्यवस्था उस टाइम पे यहाँ देखने को मिल जाए। फिलहाल हम यहाँ पर आ चुके हैं। आप ज़रूर आइएगा और ज़रूर आके शारदा मैया के दर्शन कीजिए, क्योंकि आप मैहर में दर्शन करते हैं वैसे ही आप इस स्थान पे भी करिए। मैं आपको अब थोड़े समय ही बाद बताऊंगा कि इस जगह का स्थान यहाँ पर क्यों पड़ा, कैसी जनचर्चा रहती है, कैसी लोगों की भावना है, कौन सा वो बालक था जो कि यहाँ पर आकर बचपन से जंगल था, जब यहाँ वीरान था, टोटल जंगल ही जंगल हुआ करता था और घर से भगकर आकर यहाँ पे बैठ जाता था। मैं उसका भी नाम आपको बताऊंगा। फिलहाल अब हम चलते हैं शारदा माँ के सामने की ओर और वहाँ के पट से आपको भी माँ के दर्शन करवाते हैं और हम भी करते हैं। चलिए हम चलते हैं वहाँ। जब आप उस पहाड़ी को चढ़कर शारदा माँ के सामने पहुँचेंगे तो आप वहाँ से खड़े होकर एक नज़ारा देखेंगे, जहाँ दूर तक सिर्फ आपको झाड़ी झाड़ और जंगली जंगल दिखेगा। कुछ बहुत से ऐसे गांव दिखेंगे, काचना, मंडी, नांदी, आष्टा
और भी ऐसे अनेक गांव यहाँ से दूर दूर तक आपको दिखेंगे और इतनी हरियाली और इतनी खूबसूरती लगेगी कि आपका मन ऐसा लगेगा कि आप क्यों ना यहीं पे अपना बसेरा कर लें और इन्हीं जंगलों में और इन्हीं शारदा माँ के दरबार में अपना स्थान बना लें। इसलिए आप ज़रूर आइए। काचना की पहाड़ी है, शारदा माँ का मंदिर है। अब मैं आपको उन बालक के बारे में बताऊंगा कि जो इस पहाड़ी पर पहले पहुँचे थे और किनके कारण यहाँ पर ये शारदा माँ का स्थान विराजमान हुआ। आइए मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ, जब तक आप इस खूबसूरत नज़ारा का आनंद लीजिए।